पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। आज की डिजिटल दुनिया में मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मोबाइल हमारी गर्दन और रीढ़ के लिए एक खामोश खतरा बनता जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम की। सारा दिन मोबाइल स्क्रीन पर झुके रहना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स या ऑनलाइन काम, ये आदत धीरे धीरे हमारी गर्दन, कंधों और पीठ में दर्द की एक बड़ी वजह बन रही है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अनुश्रुति के अनुसार थोड़ी सी सावधानी और सही आदतों से इस समस्या से बचा जा सकता है। दिन में कितनी बार मोबाइल यूज करते हैं? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ज्यादा देर मोबाइल देखने पर आपका सर ऑटोमेटिकली नीचे झुक जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। Hi, I'm Dr. Anushruti. I'm a physiotherapist and I practice in New Delhi, India. I also treat patients worldwide via online consultations and special visit. Well, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसे लोग प्रॉब्लम ही नहीं समझते हैं, और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम हर घर में एग्जिस्ट करती है, प्रिवेल करती है, और मुझे पता है कि आप भी इससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। क्या है ये प्रॉब्लम? चलिए देखते हैं। जब हम मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन को काफी देर तक देखते रहते हैं और देखते हुए हमारा सर, हमारी गर्दन धीरे धीरे आगे और नीचे झुकने लगती है, तो हमारे नेक और अपर स्पाइन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं टेक्स्ट नेक या फिर टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। टेक्स्ट नेक सिर्फ नेक पेन तक लिमिटेड नहीं है, इसके इफेक्ट्स पूरी बॉडी पर पड़ते हैं। You can clearly see some symptoms like neck pain, stiffness, shoulder tightness, upper back pain, headaches, migraines, vomiting tendency, tingling or heaviness in arms, reduced concentration, fatigue, and most importantly, poor posture, which is commonly looked as hunched look while you are working or sitting. सोचो, दिन के 6 से 8 घंटे आपकी नेक इतना वेट झेल रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे यूज करते हैं। और टेक्स्ट नेक धीरे धीरे डेवलप होता है, इसलिए लोग कहते हैं नॉर्मल है, सबको होता है, हो जाएगा। मैं आज आपको बताती हूँ कि ये नॉर्मल नहीं है। टेक्स्ट नेक इज अ पोस्चरल प्रॉब्लम। आज मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देखती हूँ जो कि अपने 20-25 में होते हैं, अर्ली एडल्ट्स, टीनेजर्स, और वो मेरे पास आते हैं नेक पेन की कंप्लेन लेकर के। दे फील दैट देयर पेन इज ड्यू टू स्ट्रेस, बट ये स्ट्रेस का पेन नहीं है, बल्कि ईयर्स ऑफ बैड पोस्चर का रिजल्ट है। आमतौर पर पेशेंट्स हमें बताते हैं कि उन्हें सुबह उठते ही गर्दन में दर्द होने लगता है, दिक्कतें आने लगती हैं, शाम होते होते गर्दन में हेवीनेस हो जाती है, धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं। वेल, मैं उन्हें भी यही कहती हूं और आपको भी यही कह रही हूं, दीज आर योर रेड फ्लैग्स, दीज आर योर वार्निंग्स, जो बॉडी आपको दे रही है कि अलर्ट, आपको टेक्स्ट नेक हो रहा है या होने वाला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग पेन को ट्रीट करते हैं, कॉज को नहीं। पेन किलर्स खाने से पेन कम हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम वही रहती है। कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जिम जाने से भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता अगर मूवमेंट और पोस्चर ही गलत है। वेल, टेक्स्ट नेक इज अ लाइफस्टाइल इंजरी, एंड लाइफस्टाइल इंजरीज के लिए मेडिसिन काफी नहीं है। उसके लिए जरूरत है पोस्चर करेक्शन की, मूवमेंट की, और यही रोल आता है मेरा
यानी फिजियोथेरेपिस्ट का। आमतौर पर लोग समझते हैं कि टेक्स्ट नेक को ठीक करने के लिए नॉर्मल नेक पेन की तरह हॉट पैक, कोल्ड पैक लगा लिया और इससे हमारा गर्दन का दर्द ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आपको जरूरत है टू कंसल्ट अ रियली नाइस फिजियोथेरेपिस्ट नियर यू। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। फिजियोथेरेपिस्ट आपके नेक पेन को नॉर्मल मशीनों से ठीक नहीं करेगा। टेक्स्ट नेक को ठीक करने के लिए जरूरत है मूवमेंट करेक्शन की, पोस्चरल डिफॉर्मिटी को ठीक करने की, पोस्चरल करेक्शन करने की, डेली हैबिट्स में चेंजेस लाने की, बॉडी और जॉइंट लोडिंग करने की और देखने की कि आपकी मसल में क्या रिक्वायरमेंट है। A physiotherapist is going to treat and manage your text neck syndrome in certain ways that he feels is suitable for your neck. Well, commonly the management and treatment procedure for text neck includes deep muscle activation, पेन रिलीफ करने के लिए, इंस्टेंट पेन रिलीफ करने के लिए कुछ मोडालिटीज जैसे कि टेंस, अल्ट्रासोनिक और हॉट पैक, और उसके बाद आपके मेन कॉज को ठीक करने के लिए डीप मसल की एक्टिवेशन, अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग, नेक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और आपकी एक्सरसाइजेस जो आपके शोल्डर मसल्स को भी टारगेट करे। कुछ एक्सरसाइजेस आप अपने घर पर कर सकते हैं टेक्स्ट नेक से आराम पाने के लिए। इस तरीके से अपने कंधों को ऊपर उठाना है, 10 सेकंड का होल्ड करना है और रिलैक्स करना है। अपने कंधों को, शोल्डर्स को रोटेट करना है क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। इसमें कोई होल्ड नहीं करना है। अपनी गर्दन का स्ट्रेच करेंगे। अपनी गर्दन को एक हाथ से पकड़ के दूसरे साइड में स्ट्रेच करते हुए 10 सेकंड का होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 10 बार करनी है। उसी तरीके से अपनी गर्दन को दूसरे साइड पे भी स्ट्रेच करेंगे, 10 सेकंड का होल्ड देंगे और रिलैक्स करेंगे। ये एक्सरसाइजेस आप दिन में 2 बार कर सकते हैं 10-10 के सेट के साथ। आप अपनी गर्दन को अप, डाउन, राइट, लेफ्ट में घुमाएंगे 10 बार। इस तरीके से अपने कंधे ऊपर उठाने हैं। उसी तरीके से आप ये भी 10 बार कर सकते हैं। फिर अपने नेक को पिजन की तरह आगे लेके जाएंगे, पीछे लाएंगे और होल्ड करेंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको दिन में 10 बार करनी है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि अभी दर्द कम है, बाद में देख लेंगे, हो जाएगा, तो एक बात समझिए, बॉडी पहले पेन देती है, डिस्कम्फर्ट देती है और फिर इंजरी देती है। आप अपनी बॉडी को समझिए, बॉडी की लैंग्वेज को समझिए। आज अगर हम पोस्चर को इग्नोर करेंगे, कल हमारी बॉडी हमें फोर्स करेगी रुकने के लिए। दिस इज हाई टाइम दैट यू फोकस ऑन योर बॉडी एंड व्हाट योर बॉडी एक्चुअली वांट्स फ्रॉम यू। मैं हूं डॉक्टर अनुश्रुति और मैं यही हूं रैपिड फिजियोथेरेपी क्लिनिक में, लाजपत नगर 1। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में, और मैं हमेशा अवेलेबल हूं आपको ट्रीट करने के लिए, आपकी बॉडी को मूवमेंट में लाने के लिए। थैंक यू। तो सोशल मीडिया यूजर्स को डॉक्टर अनुश्रुति अवेयर कर रही हैं। वहीं बर्फ से ढकी पहाड़ियां, नीला आसमान, शांत झीलें और अनोखी संस्कृति समेटे हुए है लद्दाख, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण देश ही नहीं बल्कि विदेशों के पर्यटकों को भी लगातार आकर्षित करता रहा है। लेकिन अब लद्दाख सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि इको पर्यटन का एक सशक्त मॉडल बनकर उभर रहा है। लग्जरी होटलों से आगे बढ़कर पर्यटक अब होमस्टे को अपना रहे हैं और इसी बदलाव को दिशा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई है लद्दाख होमस्टे पॉलिसी। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। कंटेंट क्रिएटर पलक राठी हमें इस वीडियो में बता रही हैं कि लद्दाख आज सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि सस्टेनेबल टूरिज्म की मिसाल बन रहा है। का सारा सामान, सारा सब कुछ था, मैं गिन ही नहीं सकती। ये होम स्टे आप कब से चला रहे हैं? हम 2 साल से चला रहे हैं। क्या कॉस्ट रहता है पर रूम? एक रूम का 1500 और 2000 के बीच में रहता है। आप मुझे दिखा सकते हैं कि गवर्नमेंट से आपको क्या क्या मिला है? जी जी श्योर, हम जरूर दिखाएंगे। चलिए आप। बेडिंग सारा दिया है, पिलो कवर, रजाई, उसमें ग्लास है, थर्मस है और पानी का जग है और ये डस्टबिन भी है। ये कारपेट है, उन्होंने वाटर प्यूरिफायर दिया है, डिनर सेट दिया है और ये भी सोलर कुकर है और वॉशिंग मशीन दिया है इन्होंने। ये स्पून जो होते हैं, हर तरीके कटर शटर होते हैं ना, क्या कहेंगे, डोरमेट दिया है, सब कुछ सब कुछ। ये क्या सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, पूरा सामान, 1 रुपये भी नहीं लिए। अब बारी आती है कि लोगों को यहाँ पर कैसे लेकर आए, तो उसके लिए क्या कोई असिस्टेंस गवर्नमेंट के थ्रू है? गवर्नमेंट ने भी एक वेबसाइट रखा हुआ है, उसमें हमारा होम स्टे का नक्शा दिया हुआ है, फोटो
ओके। फिर नंबर भी दिया है, फिर हमारा ईमेल आईडी भी दिया है। दिस इज द लद्दाख होम स्टे डेवलपमेंट स्कीम, जहां गवर्नमेंट रूरल एंड रिमोट एरियाज में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए लोकल रेसिडेंट्स को एनकरेज एंड सपोर्ट करती है टू ऑपरेट होम स्टेज। लद्दाख के जैसे और भी काफी इंडियन स्टेट्स में ये स्कीम चालू है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट एनी ऑफ दीज प्लेसेस, आप लोकल होम स्टेज चेकआउट कर सकते हैं, जस्ट लाइक कासिम जी और फरीदा जी के इस ब्यूटीफुल होम स्टे में जो कि लेह में है। सरकार ने होम स्टे पॉलिसी शुरू की है, लेकिन क्रिएटर्स कॉर्नर में ये तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इन स्कीम्स को जनता तक पहुंचा रहे हैं और खासकर पर्यटकों को और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। क्रिएटर्स कॉर्नर में और बहुत कुछ है आपके लिए इस ब्रेक के बाद। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उस दिन मनु अंकल अपनी पुरानी स्कूटर बेचने निकले तो सोचा मैं भी गुड लक दे दूं। बड़े खुश हुए, बोले अरे अरे वाह, ये तो गुड लक हो गया। अरे चिड़ैया, मैं तेरे को ना घी रोटी खिलाऊंगा, बस ये स्कूटर बिक जाने दे। पर गुप्ता अंकल के बेटी ने सब गड़बड़ कर दिया। छोटी गुप्तैन रोने लगी। सॉरी अंकल, गलती से रिवर्स लग गया। फिर मनु अंकल बोले कोई बात नहीं बेटा, गाड़ी पुरानी है पर हर साल मोटर इंश्योरेंस रिन्यू कराता हूँ, मरम्मत कवर हो जाएगी। अरे वाह, ये तो गुड लक हो गया। मैं जाऊँ? पर बेटा अब पीछे नहीं आगे जाना। वहाँ मनु अंकल अच्छा किया, मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। आज का दौर सोशल मीडिया और तकनीक का दौर है, जहां मोबाइल सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रहा बल्कि कमाई का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका है। आज हम परंपरागत नौकरियों और तरीकों से आगे बढ़कर अपने मोबाइल की मदद से भी नई पहचान और आय दोनों बना सकते हैं। सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन, चाहे वो वीडियो हो, रील्स हो, ब्लॉग या पोस्ट, आज युवाओं के लिए अवसरों की दुनिया खोल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कंटेंट कैसे बनाएं और उससे कमाई कैसे करें। कंटेंट क्रिएटर तन्मय यादव अपने वीडियो के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि वो जरूरी स्किल्स जिनकी मदद से तकनीक और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोई काम करने वाला व्यक्ति हो या फिर कोई स्टूडेंट हो, हर कोई चाहता है कि घर बैठे मोबाइल से पैसे कमाए, कुछ ऐसा काम करे जो मोबाइल में करे
और उसको पैसे मिल जाए उस चीज को। कई सारे लोग जो है उनको अपना साइड इनकम सोर्स बनाना है, जो कि काम कर रहे हैं, मगर उनको और पैसे कमाने हैं मोबाइल की मदद से। आप लोगों ने देखा होगा आज के समय में काफी सारे लोग जो है मोबाइल से काम करके काफी सारे पैसे कमा रहे हैं। काफी सारे लोग जो है इसको फुल टाइम कर रहे हैं और काफी सारे लोग जो है इस चीज से साइड इनकम जनरेट कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ रीजन के लिए मुझे छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक भाई का कॉल आया। उसने पूछा कि मुझे जो है साइड इनकम बनानी है, तो मैं कौन सी स्किल सीख सकता हूं। मैं एक काम तो कर रहा हूं मगर मुझे अपना इनकम बढ़ाना है, तो मैं ऐसी कौन सी स्किल सीख सकता हूं जिससे मुझे पैसे मिलने लग जाए। ये जो सवाल है ये सिर्फ उनका नहीं है, छत्तीसगढ़ के काफी सारे लोगों का है जो कि घर में बैठकर काम करना चाहते हैं या फिर अपना एक साइड स्किल बनाना चाहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को बताता हूं कि घर पर फोन से कैसे काम करके, कौन से काम करके आप लोग अपना एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं और तो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे जो कि पॉसिबल है और काफी सारे लोग आज के समय में ये सारी चीजें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के बाहर तो लोग कर ही रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिजिटल स्किल की, जिसमें आप घर बैठे फोन से पैसे कमा सकते हैं। कुछ चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी, जिसके बाद आप लोग फोन से काम कर घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। चलो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग सीख जाते हो, अगर आप बेसिक वीडियो एडिटिंग सीख जाते हो तो आप लोग घर से बैठकर पैसे कमा सकते हो अपने क्लाइंट्स के वीडियो एडिट करके। वीडियो एडिटिंग के लिए आप लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे अपने फोन में काफी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। इनशॉट आता है, काइन मास्टर आता है, कैपकट आते हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोग फोन में वीडियो एडिट करके, एक दूसरे की वीडियो एडिट करके आप पैसे कमा सकते हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी काफी सारे लोग जो है इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, पर उनको एक वीडियो एडिटर की जरूरत होती है। आप लोग फोन से वीडियो एडिट करके उनसे पैसे ले सकते हैं और उनके वीडियोस एडिट करके आप लोग दे सकते हैं। अगर आप बेसिक एडिटिंग फोन से सीख जाते हैं तो आप लोग अच्छे खासे पैसे घर बैठे कमा सकते हैं। और इस चीज को सीखने के लिए आप लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग घर से बैठे यूट्यूब पर सीख सकते हैं। यूट्यूब पर आप लोग सर्च करेंगे हाउ टू एडिट वीडियो इन इनशॉट ऐप, तो आप लोगों को काफी सारे वीडियोस दिख जाएंगे जिसमें आप लोगों को उस ऐप से वीडियो एडिटिंग करने के तरीके बताए जाएंगे और आप लोग उसे अपने घर से बैठकर फोन पर देखकर ही सीख सकते हैं और अपना साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि आजकल काफी सारे लोग कर रहे हैं। मगर आप लोगों को डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आप लोगों को इस चीज के बारे में सीखना पड़ेगा। आप लोगों को 2-3 महीने, कम से कम 1 महीने तो आप लोग को लगेगा ही बेसिक एडिटिंग सीखने में। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस से सारी चीजें आने लग जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका है थंबनेल डिजाइनिंग करना, ग्राफिक डिजाइनिंग करना। दोस्तों काफी सारे लोग जो है घर बैठे आजकल फोन से थंबनेल बना रहे हैं। यूट्यूब में जो सामने आप लोगों को दिखता है उसे थंबनेल कहते हैं, जो कि एक इमेज दिखती है उसे थंबनेल कहते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग से भी काफी सारे लोग जो है घर बैठे, छत्तीसगढ़ ही नहीं छत्तीसगढ़ के बाहर भी और छत्तीसगढ़ में काफी सारे लोग जो है इससे पैसे कमा रहे हैं। आज के समय में आप लोग देखे होंगे काफी सारे लोगों को ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है। ग्राफिक डिजाइनर्स वो होते हैं जो कि यूट्यूब के थंबनेल बनाते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड्स बनाते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पर पोस्ट आता है तो काफी सारी चीजें अलग अलग दिखती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसे ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं, जो भी काफी ज्यादा काम की स्किल है। इससे भी आप लोग सीख कर आप लोग घर बैठे पैसे कमा सकते हैं और इसको सीखने के लिए आप लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है घर पर ही अपने फोन से सीख सकते हैं। फोन पर काफी सारे एप्लीकेशंस आते हैं, एक पिक्सल लैब है, पिक्सल लैब में भी आप लोग सीख सकते हैं अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग, उसमें अच्छा थंबनेल एडिटिंग आप लोग सीख सकते हैं। और इसके अलावा एक कैपकट करके भी एक ऐप आता है, उसमें भी आप लोग सीख सकते हैं। ये दोनों ऐप जो है बिल्कुल फ्री है, यहां से आप लोग थंबनेल डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। अब आप लोग ये दोनों स्किल सीख गए। इस दोनों स्किल को सीखने के बाद आप लोग के पास 2 तरीके होते हैं, आप लोग इससे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप लोग जो है लोकल बिजनेसमैन के पास जाइए, जो कि लोकल शॉप्स है, जो कि अपना इंस्टाग्राम पेज हैंडल करवाते हैं लोगों से, उसमें रील्स बनवाते हैं। अगर आपको बेसिक एडिटिंग आती है, अगर आप लोग को बेसिक
थंबनेल डिजाइनिंग आती है, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो आप लोग जो है लोकल बिजनेसमैन के पास जाकर उनसे कह सकते हैं कि हम आपका इंस्टाग्राम पेज जो है बनाएंगे, उसे हैंडल करेंगे, उसके लिए आप हमें कुछ पैसे दे देना। तो यहां से जो है आप लोग की साइड इनकम जनरेट हो सकती है, एक ऑनलाइन करियर की शुरुआत हो सकती है। और आज के समय में ये सारी चीजें काफी सारे लोग कर रहे हैं। ज्यादा बड़े कैमरे की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक बेसिक फोन है तो फोन से भी ये सारी चीजें आजकल हो रही है और काफी सारे लोग जो है इस चीज को कर भी रहे हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप लोग जो है इतने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या फिर कोई छोटा क्रिएटर है, आप लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज करने के बाद आप लोगों को काफी सारे क्लाइंट मिल सकते हैं। शुरू में तो प्रॉब्लम आएगी, मगर आप लगातार किसी ना किसी नए नए क्रिएटर्स को मैसेज करेंगे तो आप लोग को बेसिक एडिटिंग आती है, अगर आपको बेसिक स्किल आती है तो आप लोग यहां से पैसे बना सकते हैं। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा इसकी कोई लिमिट नहीं है, पर आप लोग के पास जितनी अच्छी स्किल है आप उतने ज्यादा पैसे बना सकते हैं। और आज के समय में सारी चीजें काफी सारे लोग कर रहे हैं। तो चलो अब बात हो गई डिजिटल स्किल की, जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। अब इनके अलावा भी आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहला बात करते हैं कि आजकल जो है क्लाउड किचन का जमाना है। काफी सारे लोग जो है घर से क्लाउड किचन बनाकर, घर पर खाना बनाकर स्विगी जोमेटो से जो है सेल कर रहे हैं और अपने टेस्ट की बदौलत काफी सारे लोग जो है उनसे ग्राहक बना चुके हैं और काफी सारे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। क्लाउड किचन के बारे में आप लोग को बता दूं कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप लोग जो है स्विगी जोमेटो से ऑर्डर लेते हैं, अपने घर पर खाना बनाते हैं। आप लोगों को कोई रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कोई ऐसी जगह की जरूरत नहीं है जहां पर आप खाना बना सके। आप लोग अपने घर से, अपने किचन से खाना बनाकर लोगों को ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों के घर टिफिन पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीजें भी आजकल चल रही है। अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप लोग ये चीज ट्राई एक बार जरूर करिएगा। ट्राई करने के लिए आप लोग YouTube पर सर्च करें तो आप लोगों को काफी सारी चीजें मिल जाएंगी कि इसकी शुरुआत कैसी करनी है। ये एक आइडिया हो सकता है कि आप लोग घर बैठे एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को खाना बनाने का शौक है तब ये चीज आप लोग के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइनल तरीके के बारे में, जहां पर आप लोग काफी सारे पैसे कमा सकते हो और ये चीज काफी सारे लोग कर भी रहे हैं। देखो, सोशल मीडिया का जमाना है, काफी सारे लोग जो इंस्टाग्राम पर वीडियोस बना रहे हैं, अलग अलग तरीके की वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं। आप लोग भी ये सारी चीजें कर सकते हो। आप लोग जो काम कर रहे हो उस काम को दिखाना शुरू करो, उस काम के डेली व्लॉग्स बनाने शुरू करो। लोग जो है ये सारी चीजों को देखते हैं और वो जो काम कर रहे हैं उससे काफी सारे लोग जो है रिलेट करते हैं। अगर आप लोग कैमरे में आकर बोल सकते हो, अगर आप लोग कैमरे में आकर बात कर सकते हो तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, जिससे आपका एक पर्सनल ब्रांड बनेगा। और पर्सनल ब्रांड बनने के बाद सोशल मीडिया से काफी सारे पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है और काफी सारे लोग जो है इससे पैसे कमा सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आप ये चीज सारी चीजें करते हो तो आप लोगों को काफी सारे फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं। देखो, इसके लिए आप लोगों को कोई स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हो वो काम को दिखाना शुरू करो। आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने काम के वीडियोस बनाते हैं, जो वो काम कर रहे हैं। भले वो पेंटिंग का काम हो, घर में पेंटिंग कर रहे हैं उसके वीडियोस बना के डाल रहे हैं, भले वो किसी मैकेनिक का काम हो, जो मैकेनिक है वो भी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो वो भी अपने वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं और लोग जो है ये सारी चीजों को देखते हैं। मगर इस चीज के लिए चाहिए आप लोगों को पेशेंस और काफी सारा लंबा समय। वायरल होने के लिए टाइम लगता है और टाइम दोगे आप लोग तो वायरल हो सकते हो और लगातार ये चीजें करते हो तो आप लोग यहां से भी एक अपना साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। आजकल नया समय है और इस नए समय में काफी सारे लोग जो है सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं। और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही, जहां हमने देखा कि कैसे एक आइडिया, एक कैमरा और ढेर सारा जुनून डिजिटल दुनिया से निकलकर राष्ट्रीय पहचान बन जाता है। आज के क्रिएटर्स ने साबित कर दिया कि टैलेंट को सीमाओं की जरूरत नहीं होती, बस एक सही मंच चाहिए और डीडी न्यूज वही मंच है। अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने का जज्बा, अगर आपका कंटेंट कहता है देखो मुझे, सुनो मुझे, तो याद रखिए अगला मौका आपका हो सकता है। आप अपना कंटेंट हमें ddnewscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार।